नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री घर की पहचान बेटी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट पर बेटी का नाम भी लिखा जाएगा, इससे बेटी को भी हक मिल सके। इसके साथ ही सूखाताल में पर्यटन की कई योजनाओं का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री का कैंची धाम जाने का भी आज कार्यक्रम है, जिसके बाद वो रानीखेत के लिए जाएंगे। तो आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रानीखेत के दौरे पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। सूखाताल में कई योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। घर की पहचान बेटी योजना की शुरुआत भी आज ही मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें घर के बाहर बेटी का नाम लिखा जाएगा। बेटियों को हक दिलाने के लिए यहां पर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। घर की पहचान बेटी योजना है और इसके साथ साथ कई योजनाओं का भी शुभारंभ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और बड़ी खबर एक और आ रही है। देहरादून से 18 मार्च को सीएम का संवाद है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता से सीधा संवाद करेंगे। सरकार के काम क्या ब्यौरा रखेंगे, जनता को बताया जाएगा सरकार ने अब तक क्या कुछ काम किए हैं। शुक्रवार को 17 नेताओं को बकायदा इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार के लिए ये साल घोषणाओं का कम और काम गिनवाने का ज्यादा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार साल में 2 बार जनता को अपने काम का हिसाब किताब देती है, लेकिन इस 18 मार्च को 70 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से सीधी बात होगी और हर जगह सरकार बताएगी कि काम क्या क्या हुए। पिछले वर्ष कोविड के कारण हम ये कार्यक्रम बड़े स्केल पे नहीं कर पाए थे। पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, वो हमने बांटी थी, लेकिन इस बार हम सीधा सीधा जनता से संवाद करेंगे। 70 विधानसभाओं में हमने किस तरह से काम किया है वो हम जनता को बताएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि 18 मार्च को सब विधायक अपनी विधानसभा में रहेंगे और जनता को काम बताने का मकसद कुछ और नहीं बल्कि पारदर्शी सरकार का मैसेज देना है, यानी जो कहा वो किया। ये लोकतंत्र में पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है। जनता और जनप्रतिनिधियों का विश्वास ये बहुत जरूरी है और उसी नीति के तहत ये 18 तारीख जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे, उस पर तमाम विधानसभाओं में सरकार कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। त्रिवेंद्र सरकार के प्रोग्राम और एक्टिविटीज से साफ है कि सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है और कोशिश काम बताने के साथ मैसेज देने की भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है, साथ ही साथ 4 साल पर सीधा संवाद यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं जनता के साथ, यानी कि कोई भी मौका 2022 के सियासी दंगल से पहले मुख्यमंत्री विपक्ष को देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल अनुपम, आज मुख्यमंत्री का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का दौरा है। आज शाम में रानीखेत पहुंचेंगे। कल द्वाराहाट में भी एक जनसभा का कार्यक्रम है और इसमें आप अगर देखेंगे तो चाहे लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, पदाधिकारियों से बैठकें हो, उनसे मुलाकातें हो, मंदिरों के दौरे हो। जहां जहां मुख्यमंत्री अभी गए हैं वहां के जो लोकल मंदिर हैं जिन पे लोगों की श्रद्धा बसती, आस्था बसती, वहां के भी मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। यानी जो बात आपने कही कि ओवरऑल पिक्चर अगर देखी जाए तो मुख्यमंत्री का मैसेज यही है कि कहीं पर भी बीजेपी कोई मौका विपक्ष को न दे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 18 मार्च को एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, जो सरकार के 4 साल कंप्लीट होंगे, तब मुख्यमंत्री का कहना है कि वो पूरे काम जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे विधानसभा के हिसाब से हुए हैं या फिर स्टेट वाइड जो स्कीम्स रही हैं, उनको जनता को बताया जाए। और चाहे हेल्थ की स्कीम्स हो, ग्रोथ सेंटर्स हो, वो फिर पानी हर घर नल हर घर जल स्कीम हो, यानी कहीं पर भी कोई मैसेज कोई कार्यकर्ता न छोड़े। और कल 17 नए दर्जाधारियों मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो उनको भी यही संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है कि आप जहां भी जिस विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगे वहां पर मैसेज कन्वे सही तरीके से हो। यानी अगले साल यानी 2022 में 18 मार्च जब होगा तो एक नया चुनाव होगा और नई सरकार होगी, तो वो नई सरकार बीजेपी की हो, ये कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से हो रही है। अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें कि 4 साल में सरकार ने क्या किया, जनता के लिए जो योजनाएं चलाई उनका लाभ जनता तक कितना पहुंचा और जनता का फीडबैक क्या है, यह जानने की अब मुख्यमंत्री इस अभियान के जरिए कोशिश कर रहे हैं। दीपांकर,
बिल्कुल अनुपम, अगर आप 2021 के बाद देखें, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हुए थे सीएम दिसंबर में, और 21 से अभी तक जो आज 27 फरवरी है, तो इस पूरे लगभग 2 महीने के वक्त में अगर देखें तो मुख्यमंत्री लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट एक बार कवर किए। सभी डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की है कि रात को वहां पर रुका जाए। सभी डिस्ट्रिक्ट में यह कोशिश की है कि पदाधिकारियों से मुलाकात हो, संगठन के नेताओं से मुलाकात हो, जो काम वहां पर उनकी घोषणा है वो कंप्लीट हो, जो विधायकों की घोषणा है वो कंप्लीट हो। यानी ओवरऑल मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि जनता के अंदर फीडबैक किस तरीके का है। फेस भी होगा, पार्टी भी होगी, बिल्कुल। लेकिन दीपांकर, इस सबके बीच में आज जिस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं, घर की पहचान बेटी, इसके जरिए हर घर तक पहुंचने की त्रिवेंद्र सरकार की कोशिश है और इसका पॉलिटिकल माइलेज भी 2022 में आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर खासतौर पर इस समय त्रिवेंद्र सरकार ने जिस तरह के फैसले लिया, चाहे वो खातेदारी में आपको साझेदार बनाने की बात हो या फिर महिलाओं के लिए दूसरे और फैसले हों, और अब ये फैसला कि हर घर की पहचान बेटी, यानी 34 लाख महिला वोटर हैं पूरे उत्तराखंड में, और 34 लाख महिला वोटर्स कहीं ना कहीं सरकार के साथ रहें, बीजेपी के साथ रहें, उसको जोड़ने की ये पूरी कवायद है। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। माघ पूर्णिमा की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ पूर्णिमा है और स्नान के मौके पर आज हरिद्वार में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज माघ पूर्णिमा का पर्व, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार समेत अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजामात और श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं हरिद्वार से, उनके पास सीधे चलते हैं। पुलकित, सबसे पहले तो आपको माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हर की पैड़ी और आसपास के नज़ारे ऐसे होते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि पूरा एक शहर बसा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाला है। सुबह से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धालु जो हैं वो सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर जुटने शुरू हो गए हैं और माँ गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि मौसम आज थोड़ा जरूर खराब नज़र आ रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी कई बार देखने के लिए मिली है। बावजूद इसके जो भक्तों की जो आस्था है, श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो डिगी नहीं है। इस वक्त हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको ये दिखाने की कि यहाँ का जो नज़ारा है किस तरह से पूरी तरह से मन को आह्लादित कर देने वाला है, आनंदित कर देने वाला है। और श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है चारों ओर। जहाँ पर भी हमारी निगाहें जाती हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं का ही यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज माघ पूर्णिमा है, इसकी अपनी एक मान्यता है। लेकिन क्योंकि हरिद्वार में कुंभ काल चल रहा है इस वक्त, सरकारी तौर पर जरूर अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और तिथियों के अनुसार जो है हम इस वक्त कुंभ काल में चल रहे हैं। और यही कारण है कि हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा, और साथ ही साथ कैमरामैन से कहिए कि वो मां गंगा के लाइव दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराते रहें कि शाही स्नान को लेकर के क्या तैयारियां हैं, कितने बजे किसका स्नान होना है, क्या व्यवस्था की गई है, कोविड गाइडलाइंस का पालन कैसे किया जा रहा है, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजामात हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर यदि सुरक्षाओं की बात करें, इस आज के स्नान की बात करें तो अभी थोड़ी ही देर पहले कुंभ मेला के जो आईजी हैं संजय गुंजाल जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 24 सेक्टर और 9 जोन में विभाजित किया गया है। उसके अलावा हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल, पुलिस अधिकारी तैनात है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इसके अलावा पुलिस के अलावा जो है एसटीएफ की, एनएसजी, बिल्कुल कैमरामैन से कहिए तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाते रहे। लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप बताते भी रहिए। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो नज़ारा है किस तरह से मन को मोह लेने वाला है। और सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कुंभ पुलिस है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रही है और सभी तरह की सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है किए गए हैं। और किसी भी तरह का आतंकी साया कुंभ मेले पर ना मंडराए, उसके लिए भी ATS यहाँ पर लगाई गई है। एक बहुत खास बात इस बार यहाँ होने वाली है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य की
कि एटीएस में 22 महिला सुरक्षा कमांडो शामिल हुई हैं, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये जो महिला सुरक्षा कमांडो हैं एटीएस में, ये जल्दी ही कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात की जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आतंकी संगठन है, आतंकी जो साजिश करने वाले लोग। बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आज जो लोग अपने घरों पर हैं और माघ पूर्णिमा के पर्व की तैयारियां कर रहे हैं, पूजा पाठ की तैयारियां कर रहे हैं, उन लोगों तक हमने ये लाइव दृश्य पहुंचाया हरिद्वार से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। माघ पूर्णिमा स्नान को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन प्रभावित राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए कोविड टेस्ट को उसने अनिवार्य कर दिया है। गुजरात सभी गंगा घाटों पर रैंडम चेकिंग वहां पर लगातार की जा रही है और जो भी श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। ब्रेक के बाद ऋषिकेश के गंगा तट पर 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार का योग फेस्टिवल होगा। 1 से और 7 मार्च तक, जैसे कि विगत वर्षों में भी होता रहा है, इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का यहाँ पे होना है 1 से 7 मार्च के बीच में। इसमें अलग अलग तिथि पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होनी हैं, जिसमें जो हमारे योग के पायनियर्स हैं वो लोग आएंगे, वो यहाँ पे ज्ञान अपना देंगे लोगों को। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में डीजीपी अशोक कुमार ने ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर अधिक शिकायतें मिली। वहीं सीपीओ की कार्यप्रणाली से परेशान क्षेत्रों में पुलिस चौकी खुलवाने की भी मांग रखी गई। विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्या भी डीजीपी के सामने रखी है। कई मामलों को लेकर डीजीपी ने समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं। आपने एसएसपी के तौर पे कि अल्मोड़ा जाओ, चमोली जाओ, टिहरी जाओ, वहां तो लोग। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मंगल गीतों की परंपरा को दोबारा जीवित करने के लिए पहाड़ी इलाकों में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या है मंगल गीत और कैसी है इनकी पहचान, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड के मांगल गीतों की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। कभी कोई शादी इन गीतों के बिना पूरी नहीं होती, लेकिन अब आधुनिकता की दौड़ में ये परंपरा लगभग विलुप्त होती जा रही है। इसी के चलते अब इसके संरक्षण के लिए पहल की गई है। स्थानीय महिलाओं का भी कहना है कि अब शादी विवाह में मांगल गीतों की जगह बॉलीवुड के गीतों और डीजे ने ले ली है, जिससे मांगल गीतों की परंपरा खत्म होती जा रही है। ये महत्व मतलब शादी पर जब बेटी शादी होनी तो कई हिसाब से तेंगू पहले मंगल स्नान होनो, तब पहले हल्दी हाथ होनो, मंगल स्नान होनो, वे पर जेवर जो बिल लगोलो हम मतलब श्रृंगार होनो। सबसे पहले चौक में सोचो जब सुबह जो सोते पूरी लोग बेटी बुआरी सब माने आंखों में आंसू आ जाए कि यह धुन देखी तो सब लोगों को आंखों में आंसू आ जाए। मांगल गीतों के जानकार मांगल गीतों के खत्म होने की परंपरा पर दुखी हैं और इसे संरक्षित करने पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए अब मांगल गीतों को लिपिबद्ध करने के साथ ही महिलाओं को इन गीतों की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बॉलीवुड के संगीत में न खोएं, उत्तराखंड के पहाड़ों की अपनी अलग पहचान और शादी की गायकी की, शादी के संस्कारों की, इसलिए परंपरा बहुत जरूरी है। तो हमने इस बार ये वर्कशॉप करके, ये छोटा सा मेला करके ये कोशिश करिए कि इन मांगलों को हम पुनर्जीवित करें। इसके लिए हमने इनका अभिलेखीकरण करा है। हम इसको कागज़ पर लिखेंगे, हम इसको ऑडियो और वीडियो मोड में, तीनों मोडों में हम इसको संरक्षित करेंगे। कला संस्कृति से भरपूर पहाड़ी संस्कृति की मांगल गीत परंपरा अगर दोबारा समृद्ध हो गई तो निश्चित ही इसे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मांगल गीतों से प्रदेश का भी मंगल होगा। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। में आपदा प्रबंधन विभाग ने पीआरडी और होमगार्ड जवानों को आपदा में खोज बचाव कार्य की ट्रेनिंग दी गई। हर तहसील में 10-10 जवानों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आपदा के समय क्विक रेस्पॉन्स के लिए ये लोग तैयार रहें।
उद्देश्य है कि हर तहसील में 10 लोग ऐसे जो है प्रशिक्षित हों, जो कि कभी भी जो है क्षेत्रीय स्तर पर अगर आपदा आती है तो पहले जो है तहसील स्तर पर जो है अपना प्रशासन जो है खोज बचाव कार्य तुरंत कर सके। रैली और प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस चुनावी साल में माहौल बना रही है। शुक्रवार को प्रदर्शन एनएसयूआई ने किया, लेकिन शामिल पूरी कांग्रेस हुई। कांग्रेस ने आपस जबरदस्त एकजुटता दिखाई और इसी बदलाव को प्रभारी छोटी सी कामयाबी बता रहे हैं। चुनावी साल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है, एकजुट रखने की है और बीते 4 महीने में नए प्रदेश प्रभारी ने रैली, धरने और प्रदर्शन के जरिए यही करने की कोशिश की है। प्रोग्राम एनएसयूआई का हो, युवा कांग्रेस का या फिर प्रदेश कांग्रेस का, देवेंद्र यादव का कहना है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनता का भरोसा जीतने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। हम अपने संगठन को लगातार चार्ज किए हुए हैं और लोगों की, जैसा मैंने कहा, भावनाओं के अनुरूप हमने स्टेट वाइड पूरे ब्लॉक वाइज अभी हमने प्रदर्शन किए हैं। सड़कों पर लोग, हमारे ब्लॉक के जितने भी नेता थे, सब इकट्ठा होकर गली गली जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है उन्होंने। बीते 3.5 साल में कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या युवाओं में जोश जगाने की रही और अब बदले हालात में इन्हीं युवाओं के भरोसे कांग्रेस को 2022 में वापसी की उम्मीद है और अब तो सभी नेता भी एक छत के नीचे दिखाई दे रहे हैं। भद्दा मजाक जो है सरकार नौजवान साथियों से कर रही है, इसीलिए एनएसयूआई ने आज रोजगार दो या डिग्री वापस लो मुख्यमंत्री आवास कूच किया है और निश्चित रूप से नौजवान साथियों में आक्रोश है। आपने कहा कि कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस दो नहीं है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए पूरे देश में फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज कार्यकर्ता और जनता को जोड़ने का है और उत्तराखंड में भी इसी काम को अंजाम देने के लिए यूथ से लेकर सीनियर नेताओं ने रैली, धरने और प्रदर्शनों में एकजुट होकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।